मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। और न पीछे पड़ जिस बात की खबर नहीं तुझको, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और न पीछे पड़ जिस बात की खबर नहीं तुझको। इसमें मुफ्तियों का ये भी, आलिमों का ये भी है, क्या कोई मसला पूछे और नहीं मालूम है, साहब बोलना भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। ज़बरदस्ती घुसड़ घुसाड़ करके पीर साहब बनने की कोशिश में आदमी नाजायज़ को जायज़ बोल देता है। हाँ वो ऐसा है, वो नाजायज़ है, हाँ नाजायज़ है, वो जायज़ है, हाँ जायज़ है। अरे वो खड़े हुए, वो मौलाना है, वो मुफ्ती है उनसे पूछ भाई जाके, मेरे को नहीं मालूम। शान से बोलते हैं मौलाना लोग। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से एक मजलिस में 99 सवालात किए गए, 2-3 का जवाब दिया, बाकी में कहा मुझे नहीं मालूम, खाली बोलने को। तो जो बात नहीं मालूम है नहीं बोलना। ये देखो, वला तक़्फ़ु, और न पीछे पड़ जिस बात की खबर नहीं तुझको, मा लैसा लक बिही इल्म। बेशक कान और आँख और दिल इन सब की उससे पूछ होगी। कान, आँख, दिल सबकी पूछ होगी इससे। और मत चल ज़मीन पर इतराता हुआ, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल, तू फाड़ न डालेगा ज़मीन को। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़, तू फाड़ न डालेगा ज़मीन को। वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, और न पहुँचेगा पहाड़ों तक लंबा होकर। और कितना ऊंचा जाएगा। ये जितनी बातें हैं देखो, कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, लाइन से कितनी बातें सुनाते आए ना। ये जितनी बातें हैं इन सब में बुरी चीज़ है तेरे रब की बेजारी, कि रब नाराज़ हो जाए, ये सबसे बुरी चीज़ है। यहाँ ये बात सामने रखना ज़रूरी है, तहक़ीक़ के दर्जात मुख्तलिफ होते हैं, तहक़ीक़ करना ज़रूरी है ना। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, तहक़ीक़ नहीं है तो मत बोलो, चुप बैठ, साफ बोल दो मुझे नहीं मालूम। एक मरतबा तुम्हारा मसला गलत तुमने बयान कर दिया, ज़िंदगी भर के लिए एतबार उठ जाएगा। जब भी तुम्हारा नाम आएगा, किससे पूछ रहे हो, फलाने से, नहीं पूछो तो जो अच्छा है। क्यों, ठाकुर चंदे, तो अपना वक़ार नहीं खोना, बल्कि गलती हुई तो खुल्लम खुल्ला बोल देना, भाई मेरी गलती हो गई। हाँ, तुम एक मरतबा टचअप करोगे, अपनी गलती का एतराफ़ करोगे, तो बाकी सारी तुम्हारी ज़िंदगी की बातों का एतबार बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तकबीर हो गई, और यहाँ से निकलते थे, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे से आके खड़े हुए, सफ़े दुरुस्त कराई, अभी अल्लाहु अकबर बोलने जा रहे थे, याद आया मेरा गुस्ल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे ही खड़े रहो, आजकल का इमाम डरेगा, चिढ़ेगा, और हमारी इमामत चली जाएगी, अरे लोग क्या बोलेंगे, इमाम साहब ये क्या कर डाला तुमने, इसलिए अपनी इज्जत बचाओ, अपना नापाकी में ठोको। हाँ, ये नफ्स बहुत कुछ कराता है। अल्लाह के नबी गए, वापस आए तो पानी आपके बालों से टपक रहा था, गुस्ल करके आए। समझ में आया। तो आपका एक अपनी गलती मान लेना, ये आपके पिछले जितने भी तुम्हारे काम बातें हैं, वो सब का एतबार बहाल करेगा। समझ में आया, वरना तुम बेवजन हो जाओगे। अच्छा, कान, आँख और दिल के मुताल्लिक़ क़यामत के रोज़ सवाल होगा कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया। फिर ये भी बताया, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिन हवास के ज़रिए इंसान को इल्म हासिल होता है, वो 5 चीज़ें, क्या क्या है बोलो, कान, आँख, नाक, ज़ुबान की क़ुव्वतें और पूरे बदन में वो एहसास जिससे किसी चीज़ का सर्द और गर्म होना मालूम होता है। 5 हवास है ना, क्या क्या बताया, कान, आँख, नाक,
زبان کی قوتیں اور جسم کا احساس. عادتاً زیادہ معلومات انسان کو کان یا آنکھ سے ہوتی ہے یا ناک سے سونگھنے سے ہوتی ہے اور زبان سے چکھنے سے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ان کا ذکر کیا یہ تینوں کا. اور ہاتھ وغیرہ سے چھونے کے ذریعے جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ سننے دیکھنے والی چیزوں کی نسبت کم ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر. ان السمع فؤادا، یہ تین کا ذکر کیا یہاں پر، باقی دو کو چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ لیکن پھر بھی ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ بولو. سب سے زیادہ علم انسان کو سن کر حاصل ہوتا ہے، کان سے. اس لیے ان السمع، سمع کو پہلے ذکر کیا ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ جی. تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اس لیے ان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. یہ 15 آیتیں پوری توریت کا خلاصہ ہے. یہ 15 آیتیں کیا ہے؟ یہ 15 آیتیں ہیں جس میں قتل سے بچو اور زنا سے بچو. ہاں، لا علمی اگر ہے تو زبردستی ٹھوکم ٹھاک مت کرو، ایسی کئی چیزیں آئی نا. شراب سے بچو، زنا سے بچو. تو یہ عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پوری توریت کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں. یہ 15 آیتوں میں کیا کر دی؟ پوری تورات کا علم اس میں آ گیا ہے. یہ ہے قرآن جو خود تو رہبری کرتا ہے، اس کا اپنا علم تو ہے. اب تک جتنی آسمانی کتابیں یا صحیفے آئے، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان سب کی فرمودات کو بھی اس نے جمع کر کے حفاظت کی ہے. یہ امین ہے قرآن. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا اللہ تعالیٰ.